प्यारे बच्चों, संतरा या मौसम्बी, मौसम्बी या संतरा, अक्सर हम जब फल दुकान जाते हैं तो दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि रंग, गंध, स्वाद दोनों का बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ तक कि रेट भी अलग अलग होता है, पर आकार प्रकार लगभग मिलता जुलता होता है। अरे, अब यहाँ पर बात हम संतरा और मौसम्बी की क्यों करने लगे? बिल्कुल ऐसा ही मैथमेटिक्स में एक पार्ट होता है जो हमें कंफ्यूज कर देता है, और यह परीक्षाओं में अक्सर आता है और हम उलझ कर रह जाते हैं, और वो है इंटीजर। इंटीजर या हम कहेंगे होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। ये तो इंटीजर को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। मैं जनरली हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताता हूँ, और इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। ये पूर्णांक है और यह पूर्ण संख्या है। हिंदी में देखिए थोड़ा सा उलझन पैदा हो रही है, पर अंग्रेजी में बिल्कुल अलग है। एक है इंटीजर या पूर्णांक और दूसरा है होल नंबर या पूर्ण संख्या। अक्सर ये संतरा या नींबू या संतरा या संतरा या मौसम्बी, इस टाइप का एक डिफरेंस हमको करने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, जब आप इसको गणितीय शैली में देखेंगे तो यह काफी आसान है। देखिए क्या होता है, आप पहले नंबर लाइन को देख लीजिए, संख्या रेखा को। यह वास्तविक संख्या रेखा है ना। वास्तविक संख्या रेखा मतलब ऐसी संख्याओं को, मतलब जो वास्तविकता में यहाँ प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसको हम प्रकृति में देखते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जब नंबर लाइन को देखेंगे तो ये 0 होगा, और इस तरफ होता है नेगेटिव और इस तरफ होता है पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह। बिल्कुल इसका काउंटर -1, -2 है ना, और -3 से लेके ये अनंत तक जाता है। अब हम देखते हैं इसी में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। होल नंबर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा ये जो ले रहे हैं आप, है ना, यह होल नंबर है। यानी अब अगर होल नंबर का हम सेट बनाए तो उसमें 0 सबसे छोटी होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, 1, 2, 3 से लेके जहां तक जाएगी यह कहलाती है पूर्ण संख्या, जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0, और सबसे बड़ी संख्या अनंत प्लस इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये रे है, किरण है, बस चलती जाएगी। और वैसे ही जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में इस तरफ नहीं लेना है आपको, ये पूरा का पूरा नंबर लाइन ही जब आप ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा ले लेते हैं तो यह इंटीजर होगा। तो मैं इसे गणितीय शैली में लिखूंगा। इंटीजर को हम आई कहते हैं या जेड कहते हैं, आई या जेड कहते हैं, जिसको हम लिखेंगे अनंत तक -3, -2, -1, शून्य भी शामिल होगा, फिर +1, 2, 3 से लेके धन अनंत तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं होल नंबर मतलब इस नंबर लाइन का एक प्रकार का उप समुच्चय है, जबकि ये पूरा का पूरा ये किसका है? ये समुच्चय है इंटीजर। तो यानी पूर्णांक जो है वह पिता है और यह उसका बेटा है, ठीक है। तो यह पिता और यह उसका बेटा या बेटी है। तो जब आप पूर्णांक लेते हैं तो यह होगा पूर्णांक, यानी इंटीजर्स होंगे, और जब होल नंबर लेते हैं तो क्या होगा? केवल धनात्मक को लिया जाता है, इसमें ऋणात्मक शामिल नहीं होता। और दोनों की कुछ खास बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। इन दोनों में ही एक बड़ी खास बात है कि भिन्न शामिल नहीं होगा, बिल्कुल शामिल नहीं होगा भिन्न, यानी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यदि वो अंश और हर के रूप में है, यानी वो p और q के फॉर्म में है, जहाँ q शून्य के बराबर नहीं है, यानी यह भिन्न रूप में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। एक और है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह दशमलव रूप में भी नहीं होगा, डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होगा, यानी 1.5, 2.3 इस प्रकार दशमलव रूप में भी नहीं होगा। बस इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पूर्णांक और पूर्ण संख्या या इंटीजर और होल नंबर भिन्न या दशमलव रूप में नहीं होते। पूर्णांक जो है पूरा का पूरा ये नंबर लाइन आप ले लीजिए, जिसमें केवल ये पूर्ण संख्या, ये आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या के शामिल है, यानी जिसमें भिन्न व दशमलव को आप अलग कर दो तो जो आपका बच रहा है ये सभी क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा, जिसका सेट ये है और पूर्ण संख्या का जो सेट ये है।
आशा है कि अब आपको कोई दुविधा या डाउट नहीं होगी, तो जब भी इंटीजर और पूर्ण संख्या का प्रश्न आएगा आप उसे काफ़ी आसानी से हल कर पाएंगे। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।